तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, बाद में पत्र लेखन का ढांचे के बारे में वर्णन करूंगा। प्रश्न ऐसा है, अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। साथ में उसे यह भी बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रश्न का ढांचा आप लोगों को वर्णन कर रहा हूँ और पत्र लेखन आपकी किताब में ही है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन ढांचे को हमेशा समझना आवश्यक होता है, इसलिए पत्र लेखन का प्रारूप आपको वर्णन कर रहा हूँ। पहले सबसे ऊपर नए पृष्ठ से ही पत्र लेखन का शुरुआत करना चाहिए। इस तरह एक पूरा पेज में आपको पत्र लेखन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ परीक्षा भवन है, क्योंकि हमेशा हम परीक्षा भवन में पत्र लेखन ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए परीक्षा भवन फ्रॉम एड्रेस के तौर पर परीक्षा भवन लिखे। वो नैनीताल में, नैनीताल के बाद यहाँ एक लकीर डाला है जो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम हिंदी में एक लकीर के चिन्ह से अंकित किया जाता है, इसे डालना आवश्यक है। अगर भूल गए तो आपका अंक काट लिया जाता है। उसके पश्चात आपको एक लाइन छोड़ना है, यहाँ आरो मार्क डालकर एक लाइन दिखाया हूँ, इसे मतलब एक लाइन छोड़ना है। उसके पश्चात आपको डेट लिखना है, जो डेट होता है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अल्पविराम डालना है। उसके पश्चात और एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद संबोधन करना है। वो आपका दोस्त के लिए कर रहे हैं, उसका नाम पता हो तो नाम लिख सकते हैं, नहीं तो मित्र लिख सकते हैं। सिर्फ प्रिय मित्र विजय है, अल्पविराम डालना है नाम के बाद। उसके पश्चात एक लाइन छोड़ना है। तत्पश्चात उनको संबोधना कर रहे, सप्रेम नमस्कार है, और लास्ट में पूर्ण विराम डालना अत्यावश्यक होता है। अगर इन चिन्हों को डालना भूल गए तो आपका अंकों को काट लिया जाता है परीक्षाओं में। उसके पश्चात एक लाइन छोड़ना है और आगे आपको पत्र का शुरुआत करना है। जो आपको यहाँ मैं ब्लैक इंक में जो 3 विभागों में विभाजित किया हूँ, ये 3 अनुच्छेद है। 3 अनुच्छेद का मतलब होता है 3 पैरास। ये पहला पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। इस पहले अनुच्छेद के अंतर्गत जिनके नाम पत्र लिख रहे हैं उनका स्वास्थ्य और अपना स्वास्थ्य के बारे में परिचय देते हुए यहाँ 3 से 5 वाक्यों में पहले पत्र का शुरुआत करना चाहिए। उसके पश्चात एक लाइन छोड़ना है और दूसरा मुख्य अनुच्छेद है यहाँ पर। यहाँ आपको आप किस कारण के लिए पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा मतलब विवरण इस अनुच्छेद में लिखना है। यहाँ आपको कम से कम 5 से 6 वाक्यों में आपका विचारों को लिखना आवश्यक होता है। उसके पश्चात और एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद तीसरे अनुच्छेद है। इस तीसरे अनुच्छेद में आपको जिनके नाम भी आप पत्र लिख रहे हैं उनके घर में और भी अन्य सदस्य होते हैं, उनके बारे में पूछते हुए यहाँ 3 या 4 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना आवश्यक होता है। उसके पश्चात आपको 2 लाइन छोड़ना है यहाँ पर, और समापन में तुम्हारा शुभाकांक्षी अल्पविराम अकबा XYZ जो चाहे डाल सकते हैं। इस तरह पत्र को पूरा एक पृष्ठ में डालना लिखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।